हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग लगाएंगे प्रेस्टीज सेट 21 यूपी टेट के लिए हैं। आप लोग प्रेस्टीज सेट लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब मैं समय नहीं लेंगी क्योंकि मैं सी टेट और यूपी टेट दोनों का क्वेश्चन दे रही हूँ। सी टेट दे रही हूँ चैप्टर वाइज, जिस चैप्टर से जितना क्वेश्चन बना है उसके अनुसार दे रही हूँ। और यूपी टेट के लिए मैं यूथ का बुक पढ़ी थी, अब मैं आप लोग के लिए प्रेस्टीज सेट मंगाई हूँ। केवल मैं यूथ का बुक ही पढ़ के मैं पास कर ले गई थी। जितना पेपर 11-12 जितना पेपर हुआ था उसी को मैं पढ़ी थी, ज्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ी थी। आप लोग के लिए है प्रेस्टीज सेट बुक मंगाई हूँ। शुरू कर रही हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं केवल क्वेश्चन आंसर करूंगी। और मैं अभी दे नहीं पा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं बच रहा है, तो हाथ से बनाया नोट्स थोड़ा बीच में बंद की हूँ। चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर ले रही हूँ, तो उसके बाद से हाथ से बनाया हुआ नोट्स मैं दूंगी। हिंदी है, भाषा एक भाषा दो, दोनों के लिए है हिंदी। 31 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, इसमें कौन सा रूप है? ये सही है। आंसू भाषण सही है ए। 32 आगे क्वेश्चन। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा की बोलियां 18 है, दूसरा सही है। आगे सामाजिक शब्द में मूल्य शब्द का प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय देखना है? तो इसमें कौन सा सही है? जैसे सामाजिक इक, इक जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इक का मान था, छोटी इक में इक, तो इक लग गया है। और कहीं जगह से सामाजिकता पूछा था तो पीछे का लिया जाता है, प्रत्यय में बीच में और पीछे का लिया जाता है। और आगे क्वेश्चन है, सद्भाव पत्रिका के संपादक का नाम है। स्पष्ट दिख रहा है ना आप लोगों को? तो 34 में ए सही है, अखिलेश। 35 12 बरस लो कुकुर जिए अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? एक सही है, जगनिक। आगे 36 में है, अकाल का पर्यायवाची है, तो अकाल का पर्यायवाची पूछा है, चौथा सही है, दुर्भिक्ष। आगे 37 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्रित वाक्य है? इसमें मिश्रित वाक्य ढूंढना है 37 में, तो 37 में दूसरा सही है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, तो तीसरा सही है, अप्रत्याशित। आगे मुझे उठा नहीं गया, वाक्य में क्या वाच्य है? तो क्या है? जिसमें मिक्सर है तो उसमें दूसरा सही है, भाववाच्य सही है। 40 निष्पट शब्द का संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद करना है 40 का, 40 का चौथा सही है, निधन कपट। आगे है 40 इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, ये सही है, मॉरिशस। आगे सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की रचना है सूरसागर? तो दूसरा सही है, ब्रज। आगे क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत रचना किसी लिखी हुई है? तीसरा सही, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे है, क्षत्रिय में कौन सा विशेषण है? तो 4 सही है, गुणवाचक। आगे चौराहा शब्द में समास है, चौराहा देखिए जहाँ संख्या आ जाए 1 2 3 4, जहाँ संख्या आ जाए वहाँ द्विगु समास लगाइएगा आप लोग। इसमें 4 चौराहा पूछ दिया ना 4 तरफ से, तो आप लोग द्विगु समास लगाइएगा, इसका ट्रिक है। द्विगु हमेशा होता है संख्या का, 5 हुआ, पंचाली, ये सब मतलब जो पूछे द्विगु लगाइएगा। आगे निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शुद्ध शब्द पूछता जरूर है, यूपी टेट के लिए 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है शुद्ध वर्तनी, तो 2 शब्द शुद्ध ढूंढना है इसमें, तो तीसरा सही है, अनुग्रहित। आगे है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो इसमें भी तीसरा सही है, पैतृक सही है तीसरा। आगे 48 में स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो दूसरा सही है, तालु। 49 है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग में आगे से देखा जाता है, तो आप लोग ढूंढिए कौन सा सही है। पहला सही है, अति। आगे उपत्यका का शब्द है, तो 50 में कौन सा सही है? 50 में भी एक सही है, पर्वत के पास की भूमि। अब हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश। देखिए सबसे आसान विधि में बता रही हूँ आप लोग को, तो पढ़िए मत क्योंकि समय ज्यादा लेता है, सीधे डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन आंसर करिए, उसके बाद से पढ़िए। जिसको नहीं आ रहा है क्वेश्चन से, तो समय बहुत अच्छे से, जिसको समय लगता है वो ज्यादा, तो क्या करें, पहले पढ़ ले सब जल्दी 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 सरसरी माध्यम से पढ़ ले, उसके बाद से क्वेश्चन आंसर लगाएं। मगर मैं बता रही हूँ अपना अनुभव, मैं क्या करती थी, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती थी,
उसके बाद इसको लगाना शुरू करती थी। तो ठीक है, मैं पढ़ दे रही हूँ। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां से घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बनना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिखखवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिराखों पे लिया। मतलब बहुत मान सम्मान, मतलब सिराखों मतलब बहुत मान सम्मान लिए लोग, सिर पर आंखों पे आंखों पर लिया। और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर के स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया, जीवन प्रत्यन घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म श्रेष्ठ समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य से प्रयत्नों की ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। 51 क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पहले ही लाइन में था घुमक्कड़, था कि नहीं? अक्कड़ आ रहा है कि नहीं बोलने में? घुमक्कड़ तो आ रहा है, तो चौथा सही है, क्योंकि बोलने में घुमक्कड़ है तो घुमक्कड़ का अक्कड़ हो गया। तो जो इसे उच्चारण कर रहे हैं, तो आप उच्चारण करके हुए देख सकते हैं। आगे है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे देखिए, इसी में ढूंढना रहता है क्वेश्चन। तो तीसरा सही है वैशाली। आगे, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसमें संधि देखना है। पहला सही है व्यंजन। आगे है 51 में, महात्मा बुद्ध ने जन्म बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था कितनी थी आप लोग बताइए कमेंट करके जल्दी से। पीछे पढ़े हैं, मैं पीछे करके फिर आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए 35 वर्ष की आयु, तो 35 वर्ष तीसरा सही है। आगे है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो पीछे भी पढ़े हैं अभी, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो कौन सा सही है? देखिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो इसमें ए सही है, वैदिक धर्म। आगे है, ड का उच्चारण स्थान होता है। ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? चौथा सही है, नासिक। आगे है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो दूसरा सही है, परिमाण बोधक। वहां पे संख्या पूछे तो दिग मारिएगा, ये भी 4 गज पूछा है तो दिग तो दिया नहीं है, एक गुणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक दिया है। तो परिणाम दिया ना, नापने के लिए दिया है, 4 गज नापने के लिए क्या है? दूसरा सही है परिमाण बोधक। आगे, तो समाज का विलोम शब्द बताइए क्या है? तो समाज का विलोम शब्द क्या है? चौथा सही है व्यास। आगे है, आगे सुनन का तस्मम रूप क्या है? तो ये सही है शून्य। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब करके मेरा भी मनोबल बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मुझे भी सपोर्ट करिए। और ये प्रेस्टिज सेट हम लोग लगा रहे हैं यूपी टेट के लिए, आप लोग जरूर पढ़िए। मैं कह रही हूँ, मैं तो यूथ का बुक पढ़ी थी, आप लोग को भी कहूँगी यूथ का बुक पढ़िए, आप प्रेस्टिज सेट लगाइए जितना हो सके उतना, क्योंकि समय बहुत कम है। लास्ट क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ। 60, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है?
तो आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है हम? तो जो अप्रिय लगे, किसी कोई बोली बोलता है तो कहते हैं इनके बोलिया तो ठीक नहीं लगेला। बोलते हैं लोग ना कि इनकी बोली अच्छी नहीं लगती है। तो उसका मतलब यही है कि अप्रिय लगना। चाहे वो इंसान अच्छा ना लगे तब भी लोग कह देते हैं आँख की किरकिरी। तो वही है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों।